जो मोदी जी 2024 जनवरी में जो उद्घाटन करने वाले राम मंदिर, क्यों ना उसी थीम पे हम राम मंदिर बनाएं। और इस बार जो हमारा भंडारा हो रहा है वो समझ जाइए कि एकदम लग्जरी वाला भंडारा। इस भंडारा यहाँ के भंडारे के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये फेमस होते जा रहा है दिन भंडारा हम लोग यहाँ पिछले साल से आते हैं। लोग अभी इंतजार में कि अयोध्या में जब बन के तैयार होगा तब देखेंगे, पर आप उससे पहले ही लोगों को दिखा दीजिए। आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। इस वक्त मैं सुपेला के आकाशगंगा में खड़ा हूँ और ये सुपेला का आकाशगंगा 2-4 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। क्यों है, क्या वजह है, ये बताने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप सभी को पता भी है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है। सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा और उसकी खूबसूरती और उसकी भव्यता हम देख पाएंगे। पर उससे पहले आकाशगंगा जो सुर्खियों में है वो इसी तर्ज पे है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है उसी स्वरूप में आकाशगंगा में इस बार का दुर्गा पंडाल अयोध्या मंदिर की तरह बनाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि इस बार का आकाशगंगा का जो ये पंडाल है दुर्गा माता का, वो स्वरूप जो है इस पंडाल का वो राम मंदिर अयोध्या में जो निर्माण चल रहा है उसी तरह से दिया गया है। काफ़ी विशाल, भव्य और खूबसूरत पंडाल को बनाया गया है और 2-4 दिन से ये सुर्खियों में भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये खूबसूरती पंडाल का आपको दिखा दें। इसके बारे में टेक्निकल से जानेंगे, टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो समिति के कोई मेंबर ही हमें बता पाएंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। और ये सुर्खियों में एक वजह ये भी है कि यहाँ जो भंडारा हो रहा है रोज़, वो भी सुर्खियों में है। हर रोज़ नया नया पकवान यहाँ बनता है और लोग आके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। पर उससे पहले किसी सदस्य से बातचीत करके इस पंडाल का टेक्निकल जो रीज़न है, इसको बनाने में कितना समय लगा है और जो इसे बना रहा था वो जो मज़दूर हैं, जो कारीगर हैं, वो कहाँ से आए हुए थे, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। और हम चलते हैं अंदर, अंदर की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। ये पंडाल जितना बाहर से खूबसूरत दिख रहा है उतना अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और भव्य है। माता की मूर्ति भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम किसी समिति के किसी मेंबर से बातचीत करेंगे और इस पंडाल के बारे में अच्छे से जानेंगे और आपको बताएंगे। आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के मेंबर हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जिस टेक्निकल चीज़ों की मैं बात कर रहा था इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण सिंह जी। इस समिति के आप? मैं भी एक मेंबर हूँ जी, कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, ये विचार कहाँ से आया कि इस बार का जो पंडाल का थीम है वो अयोध्या मंदिर में रखा जाए? देखिए, यह जो महीना है वो भक्ति भाव का महीना होता है, जहाँ माताएं बहनें सब, मतलब ये पूजा का ही समय होता है ना। तो दशहरा का जो समय है दुर्गा पूजा का, तो ये राम मंदिर का मतलब सबका उद्देश्य था कि इस बार हम लोग अच्छा से अच्छा रूप दें। तो हम लोग राम जन्मोत्सव समिति के मतलब जो ये है अयोध्या का जो रूप है उसको हम पंडाल के रूप में दर्शित किए। और ये हमारे बंगाल के सभी कारीगर हैं जो अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप बनाकर दिए हैं। सबसे अच्छा कि उन कारीगरों के मतलब हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया फिनिशिंग दिया है कि टॉप, मतलब कि भिलाई में ऐसा पंडाल नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दूसरा चीज़ कि हमारे समिति का एक बहुत बड़ा आयोजन है कि हम प्रतिदिन भंडारा का आयोजन रखे हैं और प्रतिदिन आइटम चेंज करके रखे हैं। जी हाँ, इस बारे में पता चल रहा है लोगों से कि इस अलग अलग रोज खिचड़ी और जिलेबी खिलाए, तो दूसरे दिन हमने पोहा और गुलाब जामुन और दूध पिलाया। जी जी, ठीक है, केसर का दूध पिलाया। और आज हमने लौकी का हलवा और जीरा राइस और उसके बाद छोले की सब्जी, चने की सब्जी और बूंदी रखे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इतना भव्य पंडाल है, इसको लगभग कितने दिन लग गया बनते? ये लगभग 1 महीने से सब 10 कारीगर है, 15 कारीगर मिलके काम कर रहे हैं जी, है ना। और ये भिलाई 3 के
इसके जो टेंट हाउस के हैं बंटी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उनका एक कारीगर हैं और सब कारीगर जो हैं वो बंगाल से आए हुए हैं। और ये सब व्यापारी वर्ग की एकता का, आकाश गंगा दुर्गा उत्सव समिति के व्यापारियों का ये एकता का स्वरूप है। और हम ये दर्शन के लिए बनाए हैं कि यहाँ की भिलाई की नागरिक सुख और शांति से रहे, इसलिए यह आयोजन किया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ अगर थोड़ा सा अंदर चल सकेंगे और जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसके बारे में अगर थोड़ा बता देंगे और माता की मूर्ति के बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी दे देंगे, तो आप मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है। तो हम प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं। अंकल, आप ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं इसके बारे में थोड़ा बताते हुए चलेंगे। देखिए, ये राम के भक्त हनुमान है ना, तो उनका रूप दिया कि जी हम मंदिर में पहले सबसे बड़ा राम के भक्त कौन है? हनुमान है। हनुमान से बढ़ के कोई भक्त नहीं है, इसलिए राम और सीता के चरणों में पहले हनुमान की मूर्ति को मां के मंदिर के अंदर माता जी के पास एक पायल गिरी हुई है। केवट जी हैं, कृष्ण जी हैं। जब ये वासुदेव जी इनको गंगा में लेके पार कर रहे थे, ये उस समय की मतलब है, ये उद्देश्य इसलिए कि मतलब इसी उद्देश्य से सब लोग माँ का सेवा करें और माता पिता की सेवा करें। मैं वही जानना चाह रहा था कि जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमारे जो आज के बच्चे हैं जो संस्कार नहीं है वो संस्कार सीखें और इस राम के भक्तों द्वारा अपनी माता पिता के भक्ति के द्वारा सेवा करें। माता की मूर्ति के बारे में थोड़ा जानकारी, वो भी काफी खूबसूरत। हाँ, माता की मूर्ति जो है ये थनौद से बन के आई है। थनौद? हाँ, थनौद से। और वो काफी फेमस गांव है कि मूर्ति के सबसे अच्छा कलाकार थनौद में ही है। है ना। और प्रति वर्ष से इस वर्ष माँ की मूर्ति की बहुत ही अच्छा स्वरूप है जो देखने के लायक है। भिलाई की जनता से मैं मनीष एक बार मूर्ति की तरफ भिलाई की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और माँ का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और साथ साथ इस व्यापारी संघ के द्वारा, इस दुर्गा उत्सव समिति द्वारा जो भंडारा का आयोजन रखा गया है, उस आयोजन को सफल बनाएं और सब लोग भंडारा खा के जाएं। क्या अगर आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अगर कोई आप लागत बता दें अपने मन से या फिर? नहीं, देखिए लागत की कोई बात नहीं है, ये सबका सहयोग से भगवान का रूप में कोई ऐसा चीज नहीं है कि लागत क्या होती है ना। वो लागत तो वहाँ होता है जहाँ व्यापार होता है। ये तो समिति है और सबके सहयोग से बना, तो सबका सहयोग से बना। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप जनता से क्या अपील करेंगे इस पंडाल को लेकर? मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार की भांति अगले वर्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और कुछ भी अगर हमारी गलती और समितियों में कोई त्रुटियां हो तो वह उनका सुझाव सर्वोपरि रहेगा कि वह सुझाव दें। उस सुझाव को हम लोग आगे अपने कमेटी में रखेंगे, उनके बातों को कि हमारे जनता से सुझाव आया है, वो जनता का हमारे सुझाव चाहिए क्योंकि इसमें और कुछ सुधार ला सकते हैं। यार हम जो भंडारा रख रहे हैं उसमें और कुछ सुधार लग सकते हैं। और भंडारा भी हम करा रहे हैं, सबको थाली चम्मच देकर एक लाइन से भंडारा करा रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर प्रसाद सब ग्रहण कर रहे हैं वो भी जगह हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे क्योंकि वो भी जगह कुछ दिनों से सुर्खियों में है और काफ़ी भीड़ रहती है। अंकल बताएंगे लगभग रोज़ कितने लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं? 2000 प्रतिदिन का है, प्रतिदिन 2000 लोग आ रहे हैं। और पंचमी के दिन हम लोग 5000 का भंडारा का आयोजन के लिए रखे हैं अपनी। तो आप इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा कि पंचमी के दिन 5000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई है जी, है ना। तो हम चलेंगे उस तरफ, हाँ उस तरफ चलेंगे और आपको व्यवस्था दिखाएंगे और हमारे साथ अंकल भी रहेंगे, चलते रहिए। आप देख सकते हैं ये जो लाइन लगी हुई है, ये लोग भंडारा खाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आप भक्तों की भीड़ देख सकते हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को व्यवस्था करके भंडारा दिया जा रहा है, लोग खा रहे हैं। भंडारे में सब लोग लुत्फ उठाए, इस भंडारे का प्रसाद सभी को मिले, इसलिए ऐसा आयोजन रखे हैं। एक खास बात यह है कि महिलाओं के लिए रो अलग कर दिया गया है और पुरुष के लिए रो अलग कर दिया गया है, ये खास है। हाँ, महिलाओं के लिए अलग, ताकि किसी तरह का धक्का मुक्की ना हो, किसी तरह का भीड़ ना हो, किसी तरह की त्रुटियां ना हो, इसलिए जेंट्स के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग इस भंडारा में हम लोग ये व्यवस्था रखें समिति। ठीक है अंकल, अब आइए हमारे साथ आगे भी चलते हैं और जो भक्तों की आप कतार देख सकते हैं, ये यहाँ का जो स्पेशल भंडारा है, हर रोज़ इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लगातार हर रोज़ बहुत सारी भीड़ यहाँ लगती है और इस समिति के सभी सदस्य अपनी सेवा कर रहे हैं और
आप देख सकते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर भक्तों को लाइन से खड़ा कर कर एक एक करके प्लेट दिया जा रहा है और सब लेकर जी किसी गंदगी ना फैले इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि उन्हें स्टील प्लेट दिया गया है कि ताकि वो पत्तल उत्तल इधर उधर ना फैले, गंदगी ना हो, इसलिए उन्हें स्टील प्लेट दिया गया है और वो धुलाता रहता है, भक्त लाइन लगा के खाते रहते हैं। पूरे व्यापारी वर्ग मिल के और इसकी साफ सफाई पर पूरी ध्यान रखा है और कर्मचारी वर्ग भी लोग हैं जो प्लेटें धोते हैं और चम्मच धो के लाया जाता है और सफाई पर विशेष व्यवस्था रखा गया है। हम कोशिश करेंगे कि जो भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनको ये व्यवस्था कैसी लग रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो भंडारी की व्यवस्था है इस तरीके से साफ सफाई से खिलाया जा रहा है, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। इस बार का पंडाल कैसा लगा? पंडाल भी बहुत अच्छा बना। यहाँ के भंडारे के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये फेमस होते जा रहा है दिन भंडारा हम लोग यहाँ पिछले साल से आते हैं। अच्छा, पिछले साल भी होता था यहाँ डेली। भक्तों की सेवा में उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार का 2023 में क्या माहौल है? बहुत ज़ोरदार माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत भव्य करवा रहे हैं और इस बार जो हमारा भंडारा हो रहा है वो समझ जाइए कि एकदम लग्जरी वाला भंडारा। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखने वाली हैं हमको, तो बहुत लग्जरी भंडारा हो रहा है। व्यवस्था आप लोग काफ़ी अच्छा रखे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को खिला रहे हैं, किसी तरह की गंदगी मैं देख रहा हूँ, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है आसपास। देखिए डिस्पोजल और प्लेट इसका हम लोग इसीलिए नहीं रखे क्योंकि उससे कचड़ा होता है। हम लोग ने स्टील का प्लेट रखा है और ये विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रसाद नाली में ना जाए। वहाँ पे कूड़ेदान के पास कोई एक व्यक्ति हमारा सदस्य खड़ा है जो आपको खिला रहा है, बोल रहा है भैया आप इसको छोड़िए मत, नाली में जाएगा, तो लोग प्यार से खा भी रहे हैं। और जो आप लोगों को तोहफा दिए हैं वो है राम मंदिर का स्वरूप पंडाल बना कर दिए हैं। लोग अभी इंतजार में कि अयोध्या में जब बन के तैयार होगा तब देखेंगे, पर आप उससे पहले ही लोगों को दिखा दिए। देखिए राम मंदिर का जब मोमेंटो अब लॉन्च हुआ था तभी हमारे मन में आ गया था, हमारे पीयूष भी है, नितिन भी है, सब राजू भी है, सब सराफा सारे व्यापारी ने मिलकर ये बोला था कि भैया इस बार हमको राम मंदिर के दर्शन भिलाई के लोगों को, ट्विन सिटी के लोगों को करवाना है। तो आज वही है, देखिए राम मंदिर में राम जी भी ऊपर बैठ गए हैं, अयोध्या का मंदिर भी बन गया है। तो ये सदस्य थे समिति के जो काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं लोगों की लगातार, और आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भंडारा जो है यहाँ का फेमस हो गया है, इसलिए लगातार यहाँ भीड़ लगते रहती है। आकाश गंगा दुर्गोत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करना लाजमी है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राम मंदिर पंडाल इसके पीछे कैसे विचार है। ये विचार ऐसे ही आया, हम 15-20 दिन बहुत सोचे समझे समिति वाले क्या बनाए, कोई चंद्रयान, कोई कुछ, कोई अपना अमरनाथ की गुफा। फिर हमको क्यों लगा कि जो मोदी जी 2024 जनवरी में जो उद्घाटन करने वाले राम मंदिर, क्यों ना उसी थीम पे हम राम मंदिर बनाएं और दुर्ग भिलाई शहर वासियों के लिए हम लोग राम मंदिर इसलिए यहाँ निर्माण किए कि जो लोग भी वहाँ जनवरी महीने में उद्घाटन नहीं देख पाएँ, उसी सेम तर्ज में हम लोग ने राम मंदिर का सेम डेकोरेशन और सेम पंडाल हम लोग ने यहाँ बनाया है। ये जो आप लोग तोहफा दिए हैं लोगों को, राम मंदिर निर्माण तो चल रहा है, उन्हें वक्त लगेगा बनने में, मगर ये जो तोहफा दे दिया है काफ़ी अच्छी चीज़ है। भंडारा जो है यहाँ का काफ़ी फेमस चल रहा है, अभी 2-3 दिनों से सुर्खियों में है। भंडारे को लेके क्या कहना है? प्रतिदिन यहाँ हम लोग 5000 आदमी का भंडारा कर रहे हैं और हमारे सिर्फ जो सराफा व्यवसायी, मोबाइल व्यवसायी, हम लोग सब मिल के, कपड़े वाले, इधर पीछे सब्जी एसोसिएशन, ये सब मिलके अपना सहयोग दे रहे हैं, तो इस लेवल का ये भंडारा हो पा रहा है। ये अकेले हम 5-10 व्यापारियों की बस की बात नहीं है, हमारे को पूरा सहयोग मोबाइल एसोसिएशन और यहाँ से मिल रहा है पूरा। इस बार नवरात्रि में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले आकाश गंगा दुर्गोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है और मेरा निवेदन है आप पंडाल देखने जरूर आएँ। दुर्ग भिलाई का मेरे मान्यता से सबसे बड़ा पंडाल है, हमारे पास जगह का कॉन्स्टेंट था, इसलिए हम लोग इस जगह पे जो बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया है। तो मेरा यही निवेदन है कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद भी बरसाए और सभी शहर वासियों से निवेदन है कि ये पंडाल देखने आप अवश्य पधारें और भंडारे का भी अवश्य लाभ लें। प्रतिदिन 7:30 बजे भंडारा चालू होता है, 10-10:30 बजे तक के 5000 आदमी यहाँ भंडारा खा रहे हैं। तो हमने आपको भव्य खूबसूरत राम मंदिर वाला पंडाल दिखा दिया है, आप भी ज़रूर आइए आकाश गंगा सुपेला, ठीक है। और जो यहाँ का जो स्पेशल भंडारा है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो अगर भंडारा को ग्रहण करना है तो ज़रूर यहाँ पर आइए और भव्य और खूबसूरत पंडाल देखने भी आइए। तो इस स्टोरी को हमने कोशिश की आप तक लेके आने के लिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इसे शेयर करिएगा। आप देख रहे थे केपी न्यूज़, शुक्रिया।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।